बीते 17 जून को जब ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर समझौते पर दस्तखत हुए थे तो लगा कि अब मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी, अब कोई युद्ध नहीं होगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में हालात बदल चुके हैं। ईरान ने ओमान के वैकल्पिक रास्ते से जा रहे 3 तेल टैंकर्स पर हमला किया, तो बदले में अमेरिका ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकाने हवाई हमले में तबाह कर दिए। इस रिपोर्ट से समझिए जंग के दूसरे राउंड का पूरा अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब तक छिपे हुए ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बीच एक खुली जंग है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरानी लीडरशिप बातचीत करने लायक नहीं, लिहाजा सीज फायर खत्म। बुधवार की पूरी रात ईरान में धूम धड़ाम, बंदरगाह से लेकर मिसाइल सिटी तक अटैक। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुधवार की रात अमेरिका ने ईरान पर कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक की। हमलों में बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरिक और कुरारक समेत कई शहरों में ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले को लीड कर रहा अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि कार्रवाई का मकसद होर्मुज में ईरान की क्षमता को कमजोर करना है। सेंटकॉम ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया, जिसमें ईरान का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह होता दिख रहा है। इस वीडियो में एक के बाद एक ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स पर जोरदार हमला दिख रहा है। सेंटकॉम का दावा है कि मंगलवार से लेकर बुधवार की रात तक अमेरिकी सेना ने ईरान के 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस पर हमले किए। उसमें उन ठिकानों को सबसे पहले टारगेट किया गया जहां से ईरान की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण और जहाजों टैंकर्स की निगरानी करता है। ट्रंप ने इन हमलों को ईरान के उस एक्शन का जवाब कहा जिसमें उसने ओमान से गुजर रहे 3 टैंकर्स पर हमले किए। ट्रंप ने ईरानी लीडरशिप को साफ कर दिया कि ये कार्रवाई होर्मुज में जहाजों पर ईरान के हमलों का बदला है। वे जितनी बार हम पर हमला करेंगे, हम उस पर हमले से 20 गुना तगड़ा पलटवार करेंगे। ट्रंप ने जो कहा वो मंगलवार की रात से ही दिख रहा है। मंगलवार को देर रात ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, तो बुधवार की रात ईरान के बंदरगाहों से लेकर मशहद जैसे शहर को निशाना बनाया गया। यही सुपुर्दे खाक होंगे खामनेई। जनाजा पहुंचने से पहले बड़ा हमला, अमेरिकी सेना ने 2 ब्रिज उड़ा दिए। मशहद ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का गृहनगर है। 9 जुलाई को उन्हें यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाने वाला है। उनको अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की भीड़ पहले से मशहद पहुंच चुकी है। उससे पहले अमेरिकी सेना ने शहर को जोड़ने वाले 2 पुल उड़ा दिए। इसमें कितने लोग मारे गए इसका पता नहीं चला, लेकिन IRGC का आरोप है कि हमला दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम विदाई समारोह को प्रभावित करने की कोशिश है। इस हमले को लेकर ईरानी नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि धमकियों के माहौल में अमेरिका से कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। पहले अमेरिका को पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा, वरना आगे की जंग बेहद भयानक होगी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये हमले मिसाइल और ड्रोन से किए गए, जिसमें अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और अली अल सलेम एयरबेस जैसे टारगेट शामिल हैं। इसके साथ IRGC ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने आगे और हमले किए तो क्षेत्र में मौजूद दूसरे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के वार पलटवार के साथ मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 9 जुलाई को खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।